धर्मांतरण के जल्लाद भारत के कई राज्यों में फैले हैं। विदेश से फंडिंग हो रही है, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है, वो भी एक बड़ी साजिश और प्लानिंग के तहत। आगरा धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिसका सीधा कनेक्शन है उम्र कैद की सजा काट रहे अब्दुल कलीम सिद्दीकी से। खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट से जुड़े हर शख्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और धर्मांतरण का नेटवर्क इस तरह से काम कर रहा था। आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। ब्रेन वॉश से लेकर फंड तक कंपनी की तर्ज पर प्लान। फर्राटेदार अंग्रेजी, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का पूरा सच। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गैंग पर नया खुलासा हुआ है। गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है, उसे देखकर पुलिस भी हैरान है। किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर गैंग के हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोई सोशल मीडिया के जरिए शिकार तय करता था, तो कोई फर्राटेदार अंग्रेजी से इम्प्रेस करता था। ब्रेन वॉश से लेकर विदेशी फंडिंग तक की जिम्मेदारी तय की गई थी। पुलिस ने 10 सदस्यों के अलावा इस मामले में दिल्ली के मुस्तफाबाद से मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 2024 में अवैध धर्मांतरण मामले में उम्र कैद की सजा पाए मौलाना कलीम सिद्दीकी से अब्दुल रहमान का सीधा कनेक्शन है। सजा के बाद से कलीम का सिंडिकेट अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था। आगरा पुलिस के द्वारा अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब पर्दे दर पर्दे खुलती जा रही हैं। अब पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस आरोपी की इस गैंग में महत्वपूर्ण भूमिका निकल कर आई है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल में सक्रिय तो था ही, लेकिन इसके अलावा आगरा की जो 2 सगी बहनें गई थी, उसको आगरा से ले जाने में उसकी अहम भूमिका रही थी। हालांकि पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब इस केस में टोटल अरेस्टिंग संख्या 11 हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है। धर्मांतरण से जुड़े इस सिंडिकेट से जो प्लानिंग की गई है, वो चौंकाने वाली है। कामकाज का बंटवारा किया गया था और शिकार से लेकर पैसा जुटाने तक की जिम्मेदारी तय थी। गोवा निवासी आयशा विदेशों से फंडिंग जुटाना, अली हसन उर्फ शेखर राय फंड बांटने का काम, बड़े लोगों से पहचान कराना, रीत बनिक उर्फ इब्राहिम धर्मांतरण के लिए उकसाना, सोशल मीडिया पर सक्रिय। ओसामा इब्राहिम का एजेंट है, शिकार लोगों के रुकने का इंतजार। आगरा का रहमान कुरैशी यूट्यूब चैनल, धर्मांतरण करने वाली लड़कियों को खुश दिखाना, धर्म बदलने के लिए प्रेरित करना। मोहम्मद अली गैंग के लिए राजस्थान का जिम्मा। अबू तालिब धर्मांतरण के बाद कागजात बनाने में मदद करना, कानूनी दांवपेच में फंसाकर धमकी देना। अबुल रहमान उत्तराखंड में धर्मांतरण की मुहिम चलाना। मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली में तैनात सक्रिय एजेंट। जुनैद कुरैशी युवतियों को फंसाना, झूठे वादे करना, गिरोह के सुपुर्द करना। अवैध धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी अब्दुल रहमान का काफ़ी करीबी रहा है। ये बात भी सामने आई है कि कलीम सिद्दीकी को सज़ा मिलने के बाद से ही उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट को अब्दुल रहमान संभाल रहा था। अब्दुल रहमान खुद 1990 में हिंदू से मुस्लिम बना था। यही नहीं, उसने अपने बेटे की शादी भी एक हिंदू युवती से धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने के बाद करवाई थी। आगरा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनों की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर ने 7 टीमें बनाई थी। दोनों बहनों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें बरामद कर लिया। इसके बाद कोलकाता की अदालत में काम करने वाले आरोपी शेखर राय उर्फ हसन अली को गिरफ्तार किया गया, तो मामले से पर्दा उठ गया। लड़कियों के पिता ने कहा है कि पुलिस दोनों लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, समझाया जा रहा है। कश्मीर से भी 12-14 लड़कियां यहाँ पे आई हुई थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो वो भी कोचिंग उसके साथ ले रही थी। साइमा और 1-2 नाम और हैं, कोचिंग ले रही थी, तो उसकी दोस्ती बरकरार हो गई। तो उसने उसको धर्मांतरण के प्रति ऐसा कर दिया, अपने इस्लाम के प्रति कि ये इसमें ये चीज़ें हैं, बुर्का वो नकाब पहनने से ये सुरक्षा है, ये इस तरह उसको इन्फ्लुएंस करती थी। जाहिर है, आगरा धर्मांतरण केस में पुलिस की टीम गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के बाद अब सिंडिकेट से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए देश भर में हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। ये हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे और 7 दिन काम करेगी। इस हेल्पलाइन पर अगर अलग अलग राज्यों से कॉल किए जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों में कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में कॉल सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। अवैध धर्मांतरण से पीड़ित कोई व्यक्ति, कोई परिवार या फिर कोई भी शख्स जानकारी दे सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनकी मदद करेंगे।